हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, अभी मैं आप लोगों के लिए टेंस का वीडियो बना रही हूँ, वो आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अभी तक हमने जो 2 टेंस पढ़े हैं बच्चों, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। तो आपको ये पता ही है बच्चों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यह पढ़ा कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होता है, यानी ही सी इट किसी का नाम जब होता है, तो हम उनके वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ये रूल आपने पढ़ा हुआ है। तो अक्सर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों कि हमें किस वर्ब में एस लगाना है और किस वर्ब में हमें ईएस लगाना है। तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस वर्ब में एस या ईएस में से किसे लगाना है। तो आज का जो मेरा वीडियो है बच्चों, आपके इसी कंफ्यूज़न पर है। मैं आपके इस कंफ्यूज़न को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। व्हेन यूज़ एस एंड ई एस इन वर्ब्स, हमें कहाँ इनके यूज़ करने हैं। चलिए, कुछ बेसिक रूल हैं जिनको हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपका पहला जो रूल है वो ये कहता है कि यदि आपका जो वर्ब है इसका अंतिम अक्षर यदि एस एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच है और सब्जेक्ट हमारा यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यानी ही सी इट किसी का नाम हो, तब उनके वर्ब में हमें ई एस लगाना है। तो चलिए बच्चों, मैंने जो कहा उसको ध्यान से सुनिए। ये जो 6 आपको लेटर्स मैं बता रही हूँ, एस एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच, अगर आप कोई भी वर्ब लें, चाहे गो, कम, सिंग, ड्रिंक, प्ले, कुछ भी आप लेके देखिए, उसके अंतिम लेटर को ही आपको ध्यान देना है कि क्या वो इन 6 में से कोई है। यदि है तो उनके साथ आप ईएस लगा देंगे, और बाकी जो जितने भी अन्य सभी शब्द जो बच जाते हैं, जितने भी वर्ब बच जाते हैं, उनमें हमको एस लगाना है। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखिए। ये 6 को आप मार्किंग करके रखिए। यदि आपके वर्ब में ये 6 लास्ट के लेटर में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनके साथ आप ईएस लगाएंगे, और जितने बाकी बच जाते हैं उनके साथ आपको एस लगाना है। If the last letter of the verb is SS, O, Z, X, CH, SH and the subject is third person singular number, then ES is added to the verb. In all other cases, S is added in verb. तो समझ में आ गया होगा बच्चों। ये 6 आप मार्किंग करके रखिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए गो लिखा है, तो गो का लास्ट लेटर आपको नज़र आ रहा है कि ओ है। यहाँ देखिए क्या 6 में हमारा ओ था, तो हाँ ओ रहेगा, तो हमें ईएस लगाना है। देखिए हमने ईएस लगा दिया, तो ये हो गया गोज। ग्लास देखिए डबल एस है, यहाँ देखिए डबल एस था, तो ईएस लगाना है, तो ये हो गया ग्लासेस। बॉक्स एक्स है, तो एक्स यहाँ भी है, देखिए ईएस हमने लगाना है, तो चलिए ईएस हमने लगा दिया। वॉश एस एच, तो ये हो जाएगा वॉशेस, ईएस लगा दिया, एस एच था हमारे पास। लास्ट देखिए कैच सी एच, तो यहाँ सी एच है, तो जब आपने ईएस लगा दिया तो ये हो जाएगा कैचेस। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों जिनसे आप इसको समझ सकते हैं। एक और रूल है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए देखिए, जब क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो, याद रहे बच्चों, अगर हम कोई भी वर्ब लेते हैं उसका अंतिम अक्षर यदि वाई है और वाई के ठीक पहले का अक्षर यानी अंतिम दूसरा अक्षर जो है वो अगर एक व्यंजन है, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, तो इंग्लिश में आपको पता है बच्चों कि 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 में से जो 5 लेटर्स हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स हैं यानी स्वर हैं, और उन 5 को छोड़ के जो हमारे पास 21 बच जाते हैं वो हमारे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। तो अब बाकी के बचे 21 लेटर को आपको दिमाग में रखना है, इन 5 को छोड़ देना है, ए ई आई ओ यू को छोड़ देना है। अगर जो बचे हुए 21 है उनमें से कोई वाई के ठीक पहले नज़र आ रहा है, उस कंडीशन में
आपको क्या करना है, देखिए एक ये कंडीशन हो गया कि अंतिम वाई होना चाहिए, दूसरा जो अंतिम है यानी वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एक और कंडीशन ये कि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट किसी का नाम। तब आपको क्या करना है, उस वाई को आपको हटाना है बच्चों और उसकी जगह पे लगाना है आपको IES। चलिए तो समझिए यहाँ से कि जब एक क्रिया या वर्ब का अंतिम अक्षर वाई होता है और दूसरा अंतिम अक्षर यानी वाई से ठीक पहले का अक्षर यदि एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होता है और हमारा सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तब वर्ब के साथ एस जोड़ने के लिए हमें वाई को वहाँ से रिप्लेस करना है और रिप्लेस करने के बाद वहाँ पे हमें सिर्फ एस नहीं लगाना है बल्कि लिखना है IES। इससे हमको बदल देना है। चलिए, when the last letter of a verb is Y and the second last letter is a consonant, the subject is third person singular number, then for adding S with the verb the letter Y is replaced with IES। चलिए बच्चों, अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ आपको एक टेबल नज़र आ रहा है बच्चों। इस टेबल को देखने के बाद आप कंप्लीटली इसको समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सभी चीज़ लिखा हुआ है। यदि लास्ट में O है, देखिए एग्जाम्पल, एस लगाना है कि येस लगाना है, देखिए GO यानी गो, तो गो में लास्ट ओ होता है तो हमें ओ के साथ ईएस लगाना है, तो ये हो गया गोज। DO तो डू है, डू में ईएस लगा तो डज बन गया। फॉर गो ओ है तो फॉर गोज बन गया। CH वाला एग्जाम्पल देखिए, टीच है तो ये टीचेस हो गया, ईएस लग गया। रीच है तो रीचेस हो गया। कैच है तो कैचेस हो गया। इसी प्रकार डबल एस का एग्जाम्पल देखिए, मिस है तो मिसेस हो गया। ग्लास है तो ग्लासेस हो गया। SH का एग्जाम्पल देखिए, फिनिश तो ये फिनिशेस हो गया। स्प्लैश तो स्प्लैशेस हो गया। वॉश तो वॉशेस हो गया। इस तरीके से एक्स का एग्जाम्पल देखिए, बॉक्स तो बॉक्सेस हो गया, येस लग गया। फैक्स है तो फैक्सेस हो गया। रिलैक्स है तो रिलैक्सेस हो गया। इस तरीके से होता है बच्चों। और लास्ट का जो मैंने रूल बताया आपको कि हमें वाई हटा के क्या लगाना है, IES, तो इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। यदि आपके पास वर्ब आता है क्राई, कंडीशन मैंने क्या बताया था कि लास्ट में वाई होना चाहिए। देखिए CRY तो लास्ट में वाई है, बिल्कुल। सेकेंड कंडीशन क्या था, वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी AEIOU इन 5 में से कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है R जो कि कॉन्सोनेंट है, तो सेकेंड रूल भी यहाँ आ गया। तो जब ये दोनों रूल दिखाई दे रहे हैं और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, तब इसे क्या करना होता है, हमें वाई को रिप्लेस करके IES लगाना होता है। तो देखिए लग गया, क्राई में वाई जो है हट गया है और उसकी जगह पे IES लगा है। ट्राई में देखिए यहाँ भी R था तो R वाई है तो वाई हटा है, R के बाद IES लग गया है। स्टडी में देखिए वाई है, वाई के ठीक पहले D है यानी कॉन्सोनेंट है, तो ये स्टडी का स्टडीज हो गया है। फ्लाई में देखिए वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है यानी L है, तो L और वाई है तो वाई हट गया, उसके जगह पे IES लग गया। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए या कॉपी में नोट डाउन करिए। बच्चों ये बहुत ही काम आने वाला आपका एक इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये यदि आपको यह जो है पता चल गया तो आपसे ईजिली वर्ब में क्या लगाना है, एस लगाना है या ES लगाना है, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपको जो मेरा आज का इन्फॉर्मेशन है एस या ES पर आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।